हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग फाउंडेशन बैच 1.2 की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट आ चुका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पर्सन वाले सवाल पिछले पार्ट में किए थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि पर्सन वाले सवालों को कैसे करेंगे, मेन वुमेन चिल्ड्रन वाले सवालों को कैसे करेंगे, वो मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है। अब उस पर कुछ सवाल हैं, उन सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे। देखिए, पहला सवाल कह रहा है 250 कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days बाय वर्किंग 5 आवर पर डे। 250 लोग जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days बाय वर्किंग 8 आवर पर डे। तो 10 दिन में उस काम को ख़त्म करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, जबकि प्रत्येक आदमी 8 घंटे काम कर रहा है। तो आपको बताना है। तो देखिए, 250 लोग हैं, एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और एक दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं? 5 घंटा। तो ईटीसी में जाएगा 5 घंटा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर पिछले क्लास में बता दिया है। तो कितने लोग लगेंगे उसी काम को 10 दिन में ख़त्म करने के लिए? प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे काम करे तब। ठीक है, 250 लोग एक एक काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो ईटीसी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने लोग लगेंगे एक उस काम को ख़त्म करने में 10 दिन में, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके? तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफिशिएंसी रहता तो एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई कर देते। वो सब ईटीसी में जाएगा। आवर्स आए, एफिशिएंसी आए, कुछ भी आए, वो किस में जाएगा? ईटीसी में जाएगा। तो 250 गुणे 1 गुणे 20 गुणे 5, 250 गुणे 1 गुणे 20 गुणे 5 बराबर x गुणे 1 गुणे 10 गुणे 8, 10 गुणे 8। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 250 गुणे 20 गुणे 5 अपॉन 10 गुणे 8। ठीक है, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में। तो ये हो गया 25 इंटू 5। 25 गुणे 5 कितना होता है? 125 होता है। 125 1250 बटे 2, 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 10 गुणे 8 250 गुणे 1 गुणे 20 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 25 गुणे 5 125, तो 1250 गुणे 2, 6 दूनी 12, 625। देखिए, यहाँ सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। x बराबर 250 गुणे 20 गुणे 5 अपॉन 10 गुणे 8। ठीक है, ठीक। 4 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा। तो आ गया इधर 2 दूनी 4, तो 1250 भगे 4, 4 तिहाई 12, 4 एकने 4, 4 एकने 4, 4 तिहाई 12, 312.5। यानी कि कितने लोग चाहिए? 312.5। तो जब भी लोगों की संख्या डेसिमल में आ जाए तो इससे आगे का नंबर लेते हैं। तो 312 से आगे कौन सा नंबर आएगा? 313। यही क्या है? आंसर है। तो ये सवाल मैं इसलिए लाया था ताकि आप एग्जाम में कैलकुलेट करते समय देखें कि नंबर ऑफ पर्सन यानी कि लोगों की संख्या यदि डेसिमल में आ रही है तो हम कौन सा ऑप्शन ट्रिक करेंगे? तो हम उसके आगे वाला इंटीजर ट्रिक करेंगे। तो 312.5 के आगे का इंटीजर क्या होता है? 313। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 3 बॉय कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 days, 5 women कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 days। हु इज लेस एफिशिएंट? कौन सबसे कम एफिशिएंसी रखता है? किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है? ये आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, 4 गर्ल हैं, एक काम को 8 दिन में करती हैं। तो काम एक दिन में समाप्त हो जाए तो कितने गर्ल चाहिए? 32 गर्ल।
32 गर्ल मिल जाए तो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। 8 दिन लग रहे हैं जब 4 लड़कियां हैं, तो 32 लड़कियां ला दे तो काम क्या आ जाएगा, एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। 3 बॉय कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। 3 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में काम समाप्त हो जाए तो उसके लिए कितने लड़के चाहिए, 12 लड़के। 12 लड़के मिल जाए तो काम क्या हो जाएगा, एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। जब भी एफिशिएंसी पूछे तो आप ये निकाल लीजिए कि एक दिन में काम करने के लिए कितने लड़के या कितने लड़कियों की ज़रूरत है। 5 women कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। 5 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, तो एक दिन में काम हो जाए इसके लिए कितनी महिलाएं चाहिए, 20 महिलाएं चाहिए। तो 32 लड़कियां मिलेंगी तो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। 12 लड़के मिलेंगे तो वही काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा, या 20 औरतें मिलेंगी तो वही काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है, या तो आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 32 लड़कियां मिलेंगी तब जाके काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। 12 लड़के मिलेंगे तब वो काम समाप्त हो जाएगा, या 20 औरतें मिलेंगी तब वो काम समाप्त हो जाएगा। तो 32 लड़कियां, लड़कियों की संख्या ज़्यादा लेनी पड़ रही है, तो सबसे कम एफिशिएंट कौन होंगी, गर्ल होंगी। लड़कियों की 32 लड़कियां लानी पड़ रही है ना, इसका मतलब क्या है, वो कम कार्य करती होंगी एक लड़की, तो इसीलिए 32 लड़कियों की आवश्यकता पड़ी है। तो सबसे कम एफिशिएंट कौन होगा, 32 लड़कियां, यानी लड़कियों की एफिशिएंसी क्या होगा, सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, बॉय, क्योंकि 12 ही लड़के ला देंगे तो वो उतना काम कर देंगे जितना 32 लड़कियां करती हैं या 20 औरतें करती हैं। सिर्फ 12 लड़के ला देंगे तो वो उतना ही काम कर देंगे जितना 32 लड़कियां करती हैं या 20 औरतें करती हैं। तो सबसे कम लड़कियों, सबसे कम बॉयज़ की संख्या है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, बॉयज़ है। सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता किसकी है, बॉयज़ की है। और सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, लड़कियों की है। कितने लड़कियां लानी पड़ रही हैं, 32 लड़कियां लानी पड़ रही हैं, तब जाके वो काम एक दिन में समाप्त हो रहा है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर एंड 11 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 आदमी किसी दीवार को 12 घंटे और 11 घंटे में बना सकते हैं। मान लीजिए 2 आदमी, एक ए है और एक बी है। ये दोनों किसी दीवार को एक 12 घंटे में बना रहा है और दूसरा उसी दीवार को कितने घंटे में बना रहा है, 11 घंटे में बना रहा है। तो मान लेंगे 12 और 11 का एलसीएम 132 यूनिट काम करना है। तो ए की एफिशिएंसी 11 है और बी की एफिशिएंसी क्या है, 12 है। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूजेज 300 ब्रिक्स लेस पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 6 आवर। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो ए और बी एक साथ काम करें तो एक घंटे में कितना काम होगा, 11 और 12 23 यूनिट। एक घंटे में कितना काम होगा, 23 यूनिट। और यदि वो एक घंटे में काम कर रहे हैं तो दीवार को 6 घंटे में बना ले रहे हैं, यानी 132 यूनिट ईंट जो है 6 घंटे में लगा रहे हैं। तो एक घंटे में कितना लगा रहे हैं, 22 यूनिट ईंट लगा रहे हैं। कौन, ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर के 22 यूनिट ईंट लगा रहे हैं, लेकिन लगाना कितना चाहिए, 23 यूनिट लगाना चाहिए। तो कितना कम लगा रहे हैं, 1 यूनिट कम लगा रहे हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है वो 1 यूनिट ईंट कम नहीं लगा रहे हैं, वो 300 यूनिट कम ईंट लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 ब्रिक्स के बराबर हो जाएगी। समझ में आया। हम कह रहे हैं ए किसी काम को 12 घंटे में, दीवार को 12 घंटे में बना रहा है, बी उसी दीवार को 11 घंटे में बना रहा है। तो ए और बी का एलसीएम ले लेंगे तो 132 यूनिट मान लीजिए ईंट इनको लगानी है। तो ए एक घंटे में 11 यूनिट ईंट लगा रहा है, बी एक घंटे में 12 यूनिट ईंट लगा रहा है। तो ए और बी मिल जाए तो एक घंटे में 23 यूनिट ईंट लगेंगे। अब वो कह रहा है 6 घंटे में दोनों साथ मिल करके 132 यूनिट ईंट को लगा देते हैं। तो एक घंटे में कितना लगाएंगे, 22 यूनिट। लेकिन हमने निकाला है वो एक घंटे में 23 यूनिट ईंट लगा सकते हैं, और लगा कितने रहे हैं, 22 यूनिट। यानी 1 यूनिट कम यूज कर रहे हैं, 1 यूनिट ईंट कम लगा रहे हैं। तो ये प्रश्न कर रहा है वो 1 यूनिट ईंट कम नहीं लगा रहे हैं, वो 300 ईंट कम लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो टोटल कितनी ईंटें थी, तो 132 यूनिट ईंटें थी। तो 132 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 132 गुणा 300, तो 39,600 ईंट लगेगी। 39,600 ईंट लगानी है उस पूरे दीवार में। यही क्या है, आंसर है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ए और बी किसी काम पर काम करना शुरू कर देते हैं। दे वर्क अल्टरनेटिवली विच ईच ऑफ देम वर्किंग फॉर 3 days। वो एकांतर करके हर एक व्यक्ति 3-3 दिन काम करता है। तो ए आया 3 दिन काम किया, फिर तीसरे दिन चौथे दिन बी आएगा 3 दिन काम करेगा। इस तरीके से काम हो रहा है। तो दे इफ ए स्टार्ट ए टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क। यदि ए काम को शुरू करता है तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। ए 3 दिन काम किया, बी 3 दिन काम किया, फिर अगले 3 दिन फिर से ए आया, फिर अगले 3 दिन फिर से 3 3 6 3 9 9 दिन हो गया तो बी एक ही दिन काम करेगा। तो ये 10 दिन में काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। ए कितने दिन काम किया है, 3 और 3 6 दिन। ए ने 6 दिन काम किया तो 6 से लिखेंगे। बी ने कितने दिन काम किया, 4, 3 और 1 4, 4 दिन, तो 4 भी लिखेंगे। 6A + 4B काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट। ए मान लेंगे ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी क्या है, बी है। तो 6 दिन में ये इतना काम करेगा, बी 4 दिन में बी इतना काम करेगा। दोनों मिलाकर काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जब ए काम शुरू करता है। इफ बी स्टार्ट इट टेक 1/2 मोर डेज। यदि बी काम शुरू करता है तो पहले 10 दिन लगा तो अब 10.5 दिन लगेगा। तो बी पहले आया 3 दिन काम किया, फिर ए आया 3 दिन काम किया, फिर बी आया 3 दिन काम किया, फिर ए आएगा और वो 3 3 6 3 9 कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 10.5 दिन में, 10.5 डेज में। तो 9 दिन काम हो चुका है तो 1.5 डेज ए काम करेगा। ठीक है, ये लगातार नहीं काम कर रहे हैं, 3 3 दिन पर दूसरा आ रहा है, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, लेकिन 3 3 दिन पर। ये नहीं कि पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, तीसरे दिन फिर ए आया, ऐसा नहीं है। ए आएगा तो 3 दिन काम करेगा, फिर तीसरा दिन जैसे ख़त्म होगा बी आ जाएगा, फिर बी 3 दिन काम करेगा, तीसरा दिन जैसे ख़त्म होगा फिर ए आ जाएगा। इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो ए बी ने कितने दिन काम किया, 3 3 6 6 दिन, तो 6 बी हो जाएगा। और ए ने कितने दिन काम किया, 4 3 और 1 4, 4.5 डेज ए ने काम किया और वर्क क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो दोनों जगह सेम वर्क हुआ है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 6A + 4B बराबर 6B + 4.5A। ठीक है, दोनों ने सेम काम किया तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से 6A - 4.5A बराबर 6B - 4B। तो 1.5A बराबर 2B। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। इसको डेसिमल से हटाएंगे तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 6A + 4B। चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, हम इसमें रख देते हैं। तो 6A + 4B टोटल वर्क है। तो 6 और ए की एफिशिएंसी 4 है तो 24 + बी की एफिशिएंसी 3 है, 4 3 12, 24 12 कितना होता है, 36। 6 चौक 24, 4 3 12, 36 यूनिट टोटल वर्क है। और ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। तो 36 और एक दिन में 7 काम करेंगे तो कितना समय लेगा, 5 सही 1/7 दिन। 5 सही 1/7 दिन लगेगा यदि दोनों एक साथ मिलकर उस 36 यूनिट काम को करेंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या था, अल्टरनेट काम कर रहे हैं लेकिन 3 3 दिन पर। ए आ रहा है तो 3 दिन काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन कंप्लीट हो जा रहा है, बी आ रहा है। इस तरीके से इसमें काम हो रहा है। तो टोटल 36 यूनिट काम कराना था, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो एक दिन में 7 काम हो रहा है तो 36 काम होने में कितना समय लेगा, 36/7 यानी 5 सही 1/7 दिन। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। सी जो है ए की तुलना में दुगना कार्य क्षमता वाला है। तो यहाँ ए है, यहाँ सी है। सी की ए की एफिशिएंसी यदि 1 है तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 होगी। ये क्या है, एफिशिएंसी है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ए एलॉन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए कितना दिन ले रहा है, ए जो है 12 दिन ले रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 12 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6।
यानी ए उस काम को करने के लिए, सी उस काम को करने के लिए कितना दिन ले रहा है, 6 दिन ले रहा है, और बी उस काम को करने के लिए कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक। बी टेक 3 टाइम्स ऑफ टाइम एज टेकन बाई सी टू कंप्लीट द वर्क। बी और सी यदि एक टाइम ले रहा है तो सी उस काम को करने में इसके 3 गुना 3 यूनिट टाइम ले रहा है। ठीक है, तो सी 3 यूनिट, सी 1 यूनिट नहीं समय ले रहा है, सी 6 दिन का समय ले रहा है। तो बी कितने दिन का समय लेगा, 6 गुना यानी 18 दिन का। बी कितने दिन का समय लेगा, 18 दिन का। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल के आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए 12 दिन ले रहा है, बी 18 दिन ले रहा है और सी 6 दिन ले रहा है। तो इसको रेशियो बनाएंगे तो ये 1:3:2 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है, टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ऐसे कर देते हैं, 2 है ना तो 3 गुणा 1 3 हो जाएगा। ये 3 है तो 3 छोड़ करके 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 छोड़ करके 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। 3:2:6 क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। इसको बंद करके इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3, इसको बंद करके 2 और 1 का गुणा करेंगे 2, इसको बंद करके 2 और 3 का गुणा करेंगे 6। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, 3:2:6। अब टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क 12 दिन में एक काम खत्म कर दे रहा है। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 36 यूनिट। 36 यूनिट काम कराना है। अल्टरनेट डेज पर हो रहा है, ए और बी पहले दिन आ रहे हैं तो ए बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, 5 यूनिट काम करेंगे। बी और सी आ गए, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। सी और ए आ गए, सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे, 9। तो 5 8 8 5 13, 13 और 9 22, 22 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में, 9 दिन में, सॉरी 3 दिन में। 3 दिन में 22 यूनिट काम। ठीक है, तो चौथे दिन कौन आया, ए बी आया। वो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तो 27 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में, एक दिन और लगा, 4 दिन। अब ए बी जा चुका तो इसके बाद कौन आएगा, बी सी आएगा। बी सी कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। तो बी सी आया, 8 काम कर दिया, एक दिन लिया। तो 27 और 8 35 यूनिट काम हो गया, और डेज कितना लगा, 5 दिन का समय लगा। ठीक है, अब कितना बचा है, अब 1 यूनिट काम और बचा है। टोटल 36 यूनिट काम कराने हैं, 35 यूनिट काम हो चुका है। तो 1 यूनिट काम कौन करेगा, सी ए करेगा। तो सी ए 9 काम कर रहा है एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करने में 1/9 दिन लेगा। तो ये 1 यूनिट काम करेगा, 1/9 दिन का समय लेगा। तो टोटल समय लगा 5 सही 1/9 डेज, 5 सही 1/9 डेज, और टोटल काम कितना हो गया, 36 यूनिट। इतना ही काम कराना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 5 सही 1/9, बी क्या है, करेक्ट है। समझ में आया, 5 सही 1/9 दिन। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा आंसर, 5 सही 1/9 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में बता दी हैं। अब उस पर आधारित ये सब क्या है, सवाल हैं जो कि लैंग्वेज में बनकर आए हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया था अल्टरनेट डे वाला। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 दिन 20 दिन एंड 10 दिन रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। बी एंड सी हेल्प ए इन अल्टरनेट डेज अकॉर्डिंगली। बी और सी ए का हेल्प किए हैं अल्टरनेट डेज में, यानी एक दिन बी हेल्प किया है, दूसरे दिन सी हेल्प किया, किसकी, ए के। यानी ए शुरू से लेकर लास्ट तक डेली काम किया है। इन हाउ मेनी डेज, ऐसे काम करेंगे तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ए एक दिन में 30 काम, 30 दिन में, सॉरी, ए जो है इस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 10 दिन में। तो 30 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 10 छक्के 60। बी और सी हेल्प ए की मदद करते हैं पहले दिन बी, और दूसरे दिन ए की मदद करता है सी। फिर से ए बी आ जाता है, फिर से ए सी आ जाता है। तो ये ए बी एक दिन में 5 काम करेंगे, ए और बी, ए और सी एक दिन में 8 काम करेंगे। फिर से ए और बी 5 काम, और ए और सी एक दिन में 8 काम।
यानी 5 8 5 8 का सीरीज चलेगा तो 2 दिन में 13 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 2 दिन में। तो 13 से भाग देंगे तो 13 चौको 52, 52 यूनिट काम 4 गुने दिन यानी कि 8 दिन में होगा। 8 दिन में कितना काम होगा? 52 यूनिट। 9वें दिन कौन आएगा? ए बी आएगा, जिसने काम को शुरू किया है। तो ये कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। 1 दिन लेगा तो 9 दिन बीत गए। 9 दिन बीत गए और कितना काम होगा? 57 यूनिट काम हो गया 9 दिन में। टोटल 60 कराना है, 3 यूनिट काम बचा है। अब ए बी आ चुका है तो ए बी के बाद कौन आएगा? ए सी आएगा। ए बी के बाद कौन आएगा? ए सी आएगा। ठीक है, तो ए सी कितना काम करेगा? 8 यूनिट काम कर रहा है। कराना कितना है? सिर्फ 3 यूनिट काम कराना है। तो 3 यूनिट काम करने में समय कितना लेगा? 3/8। तो यहाँ 3 यूनिट काम कर लेगा, 60 यूनिट हो गया और समय लेगा 3/8, यानी 9 सही 3/8 डेज का समय लगेगा। 9 सही 3/8 डेज का समय लगेगा 60 यूनिट काम को ख़त्म करने में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। 9 सही 3/8। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। कम से कम कितना समय लगेगा? सबसे कम समय कितना लगेगा यदि दो व्यक्ति एक साथ, दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ काम न करें और लगातार 2 दिन दो ही व्यक्ति सेम पेयर लगातार 2 दिन काम न करे। तो देखिए कैसे होगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 25 दिन में। तो 10 20 और 25 का एलसीएम आता है 100। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 10, बी की 5 और सी की 4। तो मिनिमम डेज पूछा है, मिनिमम डेज। तो ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है तो ए को हम डेली यूज करेंगे। ए डेली काम करेगा। पहले दिन उसके साथ कौन आएगा? बी या सी। तो आप जिसको चाहें उसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे कम दिन कराना है तो हम किसको लेंगे? बी को लेंगे। बी को लेंगे क्यों? क्योंकि 10 + 4 14 होता है, 10 + 5 15 होता है। तो बी काम करेगा तो ज़्यादा काम होगा। तो पहले दिन ए बी काम किया 15 यूनिट। दूसरे दिन बी सी को नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा। 10 और 4 कर देंगे तो 15 हो जाए, 14 हो जाएगा। तो ए और सी काम किया तो 14। फिर ए बी आया, 15 काम किया। फिर ए सी आया, 14 काम किया ए बी। ठीक है, तो 15 14 15 14 का सीरीज चलते रहेगा। तो 2 दिन में 29 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिन में? 2 दिन में 29 यूनिट काम 2 दिन में। तो 29 से 100 को भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो 3 गुना दिन भी लगेगा, 87 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिन में? 6 दिन में 87 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब बचा कितना काम? अब 13 यूनिट काम बच गया है। तो ए बी आएगा। तो ए बी एक दिन में 15 काम करता है। तो 13 काम करने में 13/15 दिन लेगा। ये 13 काम कर लेगा तो टोटल 100 काम हो जाएगा। और समय कितना लगेगा? 13/15, यानी 6 सही 13/15 दिन टोटल 100 यूनिट काम करने में लगा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी एंड सी एलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। ए बी और सी अकेले किसी काम को 10 12 और 15 दिन में क्रमशः समाप्त कर सकते हैं। दे मैनेज टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। वो 3 दिन काम करते हैं और 1/3 काम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। तो 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60। तो 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया है। तो 1/3 60 का 1/3 ऑफ 60, यानी कि 20 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। कितने दिन में? 3 दिन में। ये 3 दिन ध्यान रखिएगा। 3 दिन में 20 यूनिट काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो बचा कितना है? 60 करना था, 20 खत्म हो गया तो 40 यूनिट काम बचा है। अब कह रहा है
Now they decided to take leave of one day and work alternatively either in pair or individually. अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सोचा है कि अब हम लोग जो है एक दिन की छुट्टी लेंगे, एक एक दिन की क्या लेंगे, छुट्टी लेंगे, और हम या तो अकेले काम करेंगे या फिर एक पेयर में काम करेंगे, लेकिन तीन लोग एक साथ नहीं काम करेंगे। तो ए और बी आएगा। ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछा है, सबसे कम कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ए को हम रोज़ काम करेंगे, ए भी पहले दिन काम करेगा तो 6 और 5 11 काम कर लेगा। फिर ए सी आएगा, 6 और 4 10 काम करेगा। फिर ए बी आएगा, 11 काम करेगा ए बी, ठीक है। फिर ए सी आएगा, 10 काम करेगा। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 21 यूनिट काम। 21 यूनिट काम 2 दिन में। तो ए बी आएगा अगले दिन, तीसरे दिन, और 11 यूनिट काम कर लेगा। तो 11 यूनिट काम हो गया, तो टोटल 32 यूनिट काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 22 और 11, तो एक दिन और लग गया, तो 3 दिन में 32 यूनिट काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बचा कितना, टोटल 40 करना था, 32 यूनिट काम हो चुका है, तो 8 यूनिट काम बचा है। 8 यूनिट काम कौन करेगा, एसी करेगा। तो एसी एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 8 करने में कितना समय लेगा, 8/10, यानी कि 4/5 दिन। तो ये 8 यूनिट काम कर लेगा 4/5 दिन में। तो टोटल जो टाइम लगा वो 3 सही 4/5 दिन का समय लगा है। कितना यूनिट काम करने में, 40 यूनिट काम करने में। तो पूरा 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगा, तो 3 दिन पहले का लगा है, जिसमें 20 यूनिट काम हुआ है, तो 20 यूनिट काम जो है 3 दिन में हुआ, और 40 यूनिट काम 3 सही, सॉरी 3 और हाँ 3 सही 4/5 दिन में। तो टोटल 6 सही 4/5 दिन में क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। टोटल 6 सही 4/5 दिन में काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया। समझ में आया। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। तो जितना भी मैंने बताया पिछले पार्ट में उन सब का रिवीजन करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में यदि आपके कोई सुझाव हैं कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।